ये ना समझें कि अगर आपके पास पावर है तो आप दुनिया को फतह कर लेंगे। देखें, पावर जब आएगी ना तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इंसान का पता तब लगता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए या वो किसी पावर के अंदर आए। उससे पहले जो है ना वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई बेचारा ये तो शरीफ है, बेचारा ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा, वाह 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 वाह, देख रहे हैं असद नवाबजादा के नाम पे फुल फायरिंग चल रही है। शरीफ वो है जिसको मौका ना मिले। ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है। कौन से शरीफ के बारे में बात करने वाले हैं हम? लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता और कौन लोग होते हैं जिनको मौका ना मिले तो वो शरीफ काउंट होते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, अब उनको सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है, तो होता ही है जब वो इख्तिदार में आ जाते हैं तो वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जो होते हैं ना वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बड़ा शरीफ है, इस बंदे ने तो कोई करप्शन की ही नहीं, या इस बंदे ने अपनी पावर का गलत फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो भाई सीधी बात ये है ना कि उसको मौका ही नहीं मिला। अगर उसको मौका मिलता तो फिर वो क्या करता कि वो भी वही सब करता जो सब लोग कर रहे होते। इंसान की असलियत निकल के कब सामने आती है? जब उसके पास पैसा आता है। उसको जो है वो उन चीज़ों ने नहीं आजमाया, उस दौलत, उस पैसे, उस पावर के नशे में उसको आजमाया ही नहीं गया, तो उसको मौका ही नहीं मिला। मौका जो है ना अल्लाह पाक हर इंसान को देते हैं, किसी को जल्दी दे देते हैं, किसी को बाद में देते हैं। अब जिसको पहले मिल जाता है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, वो उस मौके की इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाता कि अल्लाह ताला ने मुझे जो चुना है, क्या पता कोई काम लेना हो अल्लाह पाक को मुझसे। पता तब लगता है कि जब उसको तमाम चीज़ें मैसर हो। जिसको मौका मिलता है वो जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये चीज़ बहुत आम है। शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। वाह 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 वाह, देख रहे हैं असद नवाबजादा के नाम पे फुल फायरिंग चल रही है। असद भाई ये क्या हो रहा है? बस खुरम भाई, ये हमारा स्वैग है। भाई और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबजादा का सलाम। सही है असद भाई, मुझे ये बताएं कि आज आपकी एंट्री जो हुई है वो बड़ी दमदार किस्म की हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आज कौन से सोशल इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज का हमारा टॉपिक का नाम है शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। ओए होए होए, असद भाई ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है। कौन से शरीफ के बारे में बात करने वाले हैं हम? खुरम भाई, वो वाले शरीफ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, सही है, सारे शरीफों के बारे में बात कर रहे हैं। वही बात हो गई ना कि मतलब यार शरीफ तो वही होता है जिसको मौका नहीं मिले, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो मतलब यार असद भाई, हम इसके बारे में क्या बात करेंगे कि कौन लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता और कौन लोग होते हैं जिनको मौका ना मिले तो वो शरीफ काउंट होते हैं। खुरम भाई, हमारी सोसाइटी में बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है ये, इस पे लोगों ने गाने भी बनाए हैं काफ़ी। अच्छा, कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। वो इस तरीके से रिलेट होती है कि देखें, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, अब उनको सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है, तो होता ही है जब वो इख्तिदार में आ जाते हैं तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो कुछ होते नहीं हैं। जब उनको एक पावर मिल जाती है तो वो पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बस एक बार हमें मौका मिल जाए फिर तो हम अपनी ज़िंदगी सेट कर लेंगे। हाँ, और मतलब फिर क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बड़ा शरीफ है, इस बंदे ने तो कोई करप्शन की ही नहीं, या इस बंदे ने अपनी पावर का गलत फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो भाई सीधी बात ये है ना कि उसको मौका ही नहीं मिला। अगर उसको मौका मिलता तो फिर वो क्या करता कि वो भी वही सब करता जो सब लोग कर रहे होते हैं। ऐसा ही है खुरम भाई। अब होता यही है ना खुरम भाई कि इंसान की असलियत निकल के कब सामने आती है? जब उसके पास पैसा आता है। जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया की असलियत उसके सामने निकल के आती है, और जब उस इंसान के पास पैसा आ जाता है तो उसकी असलियत दुनिया के सामने निकल के आ जाती है। मतलब ये एक तरीके से वाइस वर्सा हो जाता है ना। हाँ, मतलब देखे ना कि एक बंदे के पास पावर नहीं है, सही है ना, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है वो मौका ही नहीं मिला। क्या होगा कि उसको जो है आजमाया ही नहीं, उसको जो है दुनिया ने आजमाया नहीं, उसको जो है वो उन चीज़ों ने नहीं आजमाया, उस दौलत, उस पैसे, उस पावर के नशे में उसको आजमाया ही नहीं गया, तो उसको मौका ही नहीं मिला। फिर वो क्या करता है कि जब उसको मौका मिलता है तो फिर क्या होता है कि वो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाता है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मिसाल दे के समझा सकते हैं हम? भाई मिसाल ये है कि एक जमेदार है, ठीक है, अब एक जमेदार को जमेदार कौन होता है भाई?
हु इज जमींदार? आपको नहीं पता? जमींदार नहीं, जमेदार। जमेदार नहीं होता, इट्स जमादार। जमादार लगा लें आप। हाँ, स्वीपर बोल दे भाई। स्वीपर, खुरम भाई एक स्वीपर होता है, ठीक हाँ। है? अब वो स्वीपर जो है उसकी लॉटरी निकल गई, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मुझे क्या पता सद भाई। खुरम भाई आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? भाई सबसे पहले वो अच्छे कपड़े पहनेगा, झाड़ू वाड़ू अपनी साइड पे करेगा, गाड़ी खरीदेगा, घर लेगा, शशके मारेगा ना। एग्जैक्टली होता यही है फिर कि वो अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो टोटली चेंज कर लेता है। हाँ। मतलब वो अपनी औकात भूल जाता है कि भाई मैं पहले था क्या। देखिए अच्छी ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का हक है, मगर उसके भी स्टेप्स होते हैं। जब अल्लाह ताला आपको कोई चीज़ नवाजते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर फिर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो आप काम करते आ रहे होते हैं तो उसी काम को आप एक बेटर तरीके से भी कर सकते हैं। मौका जो है ना अल्लाह पाक हर इंसान को देते हैं, किसी को जल्दी दे देते हैं, किसी को बाद में देते हैं। अब जिसको पहले मिल जाता है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, वो उस मौके की इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाता कि अल्लाह ताला ने मुझे जो चुना है, क्या पता कोई काम लेना हो अल्लाह पाक को मुझसे, तभी मुझे चुना है, और मुझे जिस चीज़ के लिए चुना है वो काम भी मैं उस हिसाब से करूँ। ऐसा नहीं हो कि वो शॉर्ट टर्म सक्सेस हो और मैंने उसका गलत फ़ायदा उठाया और मेरे पास से सब कुछ चला गया। सही है। मतलब देखें, इंसान का पता तब लगता है कि जब उसको तमाम चीज़ें मैसर हो। मतलब कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बंदा बैठा हो, उसके एक ऑर्डर से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हो सकें। मतलब यार किसी का फ़ैसला हो जाए, किसी की जो है वो ज़िंदगी तब्दील हो जाए, किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करना हो, क्या होता है तब पता लगता है। मतलब यार ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और लोग जो है ना इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और जो लोग मतलब उन ओहदों और मनसब तक नहीं पहुंच पाते, वो लोग जो है ना वो कहलाते हैं कि भाई शरीफ वही हैं जिनको मौका नहीं मिला। मतलब वही बात हो गई ना कि जिसको मौका मिलता है वो जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये चीज़ बहुत आम है। खुरम भाई होता यही है कि अगर आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी करी हो, ठीक है, आप पावर में हो, वो क्या सोचता है कि जिस दिन मुझे मौका मिला ना मैं इस बंदे की ऐसी की तैसी फेरूंगा। हर इंसान के दिमाग में यही चल रहा होता है ना कि भाई आज तुम्हारे पास पावर है, कल मेरे पास पावर होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पावर होती क्या है। और वही बात हो गई ना कि लोगों की परसेप्शन क्या होता है दिमाग के अंदर कि भाई ये बंदा बड़ा शरीफ है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। अब होता यही है ना कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि बस एक बार मौका मिल जाए, फिर हम दुनिया को बताएंगे कि हम चीज़ क्या है। बस एक बार मौका मिल जाए। देखिए उनको मौका अल्लाह पाक नवाज भी देते हैं, मिल भी जाता है। होना ये चाहिए कि उसको बड़े तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ओबियसली ज़्यादातर लोग, हम मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे, मगर ज़्यादातर लोग उसका गलत फ़ायदा ही उठाते हैं। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? पूरम भाई सोल्यूशन यही है कि जब आपके पास पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप ये ना समझें कि अगर आपके पास पावर है तो आप दुनिया को फतह कर लेंगे। देखें पावर जब आएगी ना तो जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी, तो ज़िम्मेदारी को निभाना सीखें और सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। सही है। असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये खुरम भाई कि मौके का इंतज़ार करें और जब आपको मौका मिले तो अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपनी नेचर के थ्रू, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर के थ्रू सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इंसान का पता तब लगता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए या वो किसी पावर के अंदर आए। उससे पहले जो है ना वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि भाई बेचारा ये तो शरीफ है, बेचारा ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, अरे भाई ये तो बहुत शरीफ बंदा था, इसने तो कोई नुकसान पहुँचाया ही नहीं। और अगर हम थोड़ी सी पॉलिटिशियंस की बात करें तो उसमें यही होता है ना कि भाई ये बेचारे तो बहुत शरीफ हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जब वो इख्तिदार में आते हैं, जब उनका वक्त आता है, तब दुनिया के सामने असल हकीकत खुल के आती है कि ये भी वही थे कि इनको भी पहले मौका नहीं मिला था, तभी ये शरीफ बने बैठे थे। और अब जो है ना इनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो रोनुमा हो चुका। तो इस चीज़ का जो है ना हमें ख्याल करना पड़ेगा, चाहे ये हमारी ज़िंदगी के अंदर भी लाया करता। अगर हमारे पास तमाम मौक़े भी मौजूद हों किसी गलत काम करने को और उससे बचकर हम सही सलामत निकल जाएं और हम जो है ना किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा दें बनिस्बत इसके कि हम जो है किसी को नुकसान पहुंचाएं, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।